अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 13 साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले थ्योरम नंबर 13.1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इफ़ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर अनइक्वल, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स अनइक्वल हों, मेजरमेंट उनकी लेंथ की मेजरमेंट में अनइक्वल हैं, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट, कि जो लंबी साइड होगी उनमें से उसके सामने वाला एंगल भी ग्रेटर मेजरमेंट का होगा। जैसे अब आप यहाँ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप स्टेटमेंट के बाद हमारी फिगर का होता है। तो हम यहाँ एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में दो साइड्स को हम कंसिडर करेंगे, AB एंड AC को। आप ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं कि साइड AB स्मॉलर साइड है, साइड AC लार्जर या लॉन्गर साइड है। इसकी लेंथ में ये AC साइड बड़ी नज़र आ रही है, AB साइड छोटी नज़र आ रही है। हमें ये प्रूफ करना है कि लॉन्गर साइड यानी जो AC साइड है, इसके अपोजिट एंगल जो मेजरमेंट एंगल B है, जिसको हम ABC एंगल भी कह सकते हैं, इसकी मेजरमेंट ग्रेटर है। और शॉर्टर साइड जो AB छोटी साइड है, इसके सामने वाला एंगल जो एंगल C है, ये शॉर्टर एंगल होगा, छोटा एंगल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसलिए हम गिवन में लिखेंगे इन अ ट्रायंगल ABC मेजरमेंट साइड AC, आप देख रहे हैं ये साइड का निशान है ऊपर, इज़ ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन लगा हुआ है बीच में, मेजरमेंट AB के AB साइड से ये जो AC साइड है ये बड़ी है, लेंथ में बड़ी साइड है, तो इसीलिए हमने लिखा है कि मेजरमेंट साइड AC इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट साइड AB। प्रूव हमें ये करना है कि मेजरमेंट एंगल ABC, यहाँ जो B पर एंगल बन रहा है वो एंगल ग्रेटर है मेजरमेंट एंगल ACB से, C पर बनने वाले एंगल से बड़ी लेंथ बड़ी मेजरमेंट का है ये एंगल। कंस्ट्रक्शन में हमने ये करना है कि ये जो लॉन्गर साइड है AC बड़ी साइड है, इसी के ऊपर हमने एक पॉइंट लेना है D, और उस D पॉइंट को हमने इस तरह लेना है कि जितनी मेजरमेंट AB की लेंथ है उतनी ही मेजरमेंट लेंथ AD बन जानी चाहिए, ताकि ABD ये जो एक ट्रायंगल बन जाएगी हमारे पास, ये फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है ऑन साइड AC के ऊपर हमने टेक अ पॉइंट D, एक पॉइंट D लेना है, सच दैट इस तरह का पॉइंट लेना है कि जितनी मेजरमेंट AB की है उतनी ही मेजरमेंट AD की हो, यानी AD और AB कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। ज्वाइन B टू D, B को D से हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, सो दैट ट्रायंगल ADB इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है। और इसको इजी सॉल्यूशन के लिए कुछ एंगल्स के नाम भी रखने हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, इसके अंदर हमने दो एंगल्स के नाम भी रख दिए हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ अंडरस्टैंड कर लिया है कि ABD जो है ये एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल ही होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो 1 और 2 एंगल भी इक्वल होंगे। इसी बात को हम लेकर आगे चलेंगे और यहाँ हम स्टेटमेंट एंड रीजंस में सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ मेंशन करेंगे इन द ट्रायंगल ABD, जो अभी हमने ट्रायंगल बनाई है उसमें मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल है मेजरमेंट एंगल 2 के, और उसके सामने हम रीज़न भी देंगे कि एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रेंट साइड आर कॉन्ग्रेंट, के अपोजिट साइड्स के अगर साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं, कॉन्ग्रेंट साइड्स हैं, तो उनके एंगल अपोजिट भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। सेम इसी तरह फिर हम दोबारा एंगल ट्रायंगल BCD ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। आप यहाँ फिगर में देखें BCD, ये ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं हम, और इस ट्रायंगल में आपने ये देखना है कि एंगल 2 जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, ट्रायंगल से बाहर है, BCD ट्रायंगल से बाहर है ये, और ये जो C एंगल है ये वाला एंगल ये ट्रायंगल के अंदर एंगल है। तो इट मीन्स के एक्सटीरियर एंगल जो बाहर वाला एंगल है वो इंटीरियर एंगल से क्या है, मेजरमेंट में ग्रेटर होगा, और हमें लिखना होगा कि मेजरमेंट एंगल 2 इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट एंगल BCD, या आप इसी एंगल C वाले एंगल का नाम ACB भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी लेंथ ACB यही एंगल को मेंशन कर रहे हैं हम।
तो यहाँ आप फिर अपनी स्टेटमेंट एंड रीज़न में ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है इसको लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD मेजरमेंट एंगल 2 इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट एंगल ACB, और उसके लिए आपको रीज़न देनी होगी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर दैन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होता है वो हमेशा छोटा एंगल होता है, और एक्सटीरियर एंगल जो बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर बाहर वाले को कहते हैं, वो हमेशा ग्रेटर होता है। तो हमें यहाँ एंगल 2 को ग्रेटर दैन मेजरमेंट एंगल ACB कहना है। फिर आप अगर 1 और 2 स्टेटमेंट को गौर से देखें तो 1 में हमने बताया था कि 1 एंगल 2 एंगल के इक्वल है। जब 2 एंगल ग्रेटर है ACB से, इट मीन्स क्योंकि 1 के बराबर है ये 2 एंगल, तो हम इसकी रिप्लेसमेंट में यहाँ मेजरमेंट एंगल 2 की बजाय हम यहाँ लिख देंगे मेजरमेंट एंगल 1 इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट एंगल ACB, क्योंकि 1 और 2 बिल्कुल इक्वल एंगल हैं। तो 2 की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया है मेजरमेंट एंगल 1 को, और हमने लिख दिया है कि मेजरमेंट एंगल ACB से मेजरमेंट एंगल 1 ग्रेटर है। और स्टेटमेंट सामने देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से ये हमने आइडिया लिया है। उसके बाद अगर आप यहाँ ऑब्ज़र्व करें इस फिगर को, अगर गौर से अगर आप देखें तो ये जो 1 एंगल है एक्चुअली ये एंगल जो है ABD एंगल है, और इसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा एंगल है एडजेसेंट एंगल, ये वाला जो इसी का पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं CBD एंगल, ये दोनों मिलकर, ये दोनों जब ऐड होंगे, ये एंगल और ये एंगल ऐड होगा तो ये टोटल एंगल ABC एंगल के इक्वल बनेंगे। तो हमें यहाँ यही स्टेटमेंट लिखनी है, मेजरमेंट एंगल ABC इक्वल है किसके, मेजरमेंट एंगल 1 इसी का पार्ट है, प्लस दूसरा पार्ट इसका है मेजरमेंट एंगल DBC। यहाँ आप देख सकते हैं मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल DBC, ये वाला जो एंगल है इसका नाम DBC है, और मेजरमेंट एंगल 1, ये दोनों ऐड होंगे तो इस एंगल ABC के इक्वल बनेंगे। और इस पोस्टुलेट को हम एंगल एडिशन पोस्टुलेट कहेंगे कि जब 2 छोटे एंगल ऐड होते हैं तो वो अपने कंप्लीट एंगल यानी बड़े एंगल के इक्वल बनते हैं। और अगर आप यहाँ से ऑब्ज़र्व करें मेजरमेंट एंगल ABC इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट एंगल 1, क्योंकि ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों एंगल ऐड होते हैं तो ABC के इक्वल बनते हैं। और अगर ये एंगल मौजूद ना हो, ये वाला जो यहाँ है आपके सामने, ये एंगल मौजूद ना हो तो ये 1 एंगल से ये वाला एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। और जब ये एंगल 1 से ग्रेटर होगा तो इसे हम स्टेटमेंट नंबर 4 कहेंगे। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो 1 एंगल ACB से ग्रेटर है, और 1 एंगल से जो एंगल ग्रेटर है वो है ABC। तो हमें ऐसे लिखना होगा मेजरमेंट एंगल ABC इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट एंगल 1 एंड 1 एंगल इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट एंगल ACB, यानी 1 एंगल जो है वो इन दोनों एंगल के बिटवीन वाला एंगल है। तो इट मीन्स हमें यहाँ स्टेटमेंट में लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, और फिर हम आखिर में इसको बीच वाले एंगल को अगर रिप्लेस कर दें, छोड़ दें, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि एंगल ABC इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट एंगल ACB। तो यहाँ लास्ट स्टेटमेंट हमारी वही आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि जब 3 चीज़ों के दरमियान में कोई एक क्वांटिटी मौजूद हो तो फर्स्ट क्वांटिटी जो होगी वो लास्ट क्वांटिटी से क्या है, अंडरस्टूड है कि वो ग्रेटर होगी। जैसे सपोज़ अगर मैं यहाँ लिखूँ कि x इज़ ग्रेटर दैन y एंड y इज़ ग्रेटर दैन z, इट मीन्स कि x जो है वो z से क्या है, बड़ा है। या आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर 3 भाई हों, अली है, अहमद है, हसन है, अली सबसे बड़ा भाई है, हसन उसके दरमियान वाला भाई है, और हसन से छोटा जो सबसे लास्ट में भाई है, सपोज़ उसका नाम अहमद है, तो सबसे बड़ा अली, हसन और अहमद, तो सबसे बड़े वाला जो होगा सबसे छोटे वाले से क्या है, अंडरस्टूड है कि वो ग्रेटर ही होगा। ये सबसे बड़े वाला है, ये सबसे छोटे वाला है, और ये दरमियान वाला है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि x इज़ मस्ट ग्रेटर दैन z। तो यही स्टेटमेंट, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और यहाँ हमने वो यूज़ करते हुए इस थ्योरम को प्रूव किया है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।